हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे हमारा क्लास 7 का चैप्टर नंबर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो इस चैप्टर में हमने फिजिकल चेंजेस होते हैं हमारे, उनके बारे में पढ़ा और केमिकल चेंजेस के बारे में पढ़ा। और इस चैप्टर में हमने इस चैप्टर की रीडिंग की थी और अभी हमने 6 क्वेश्चन इस चैप्टर के कर लिए थे। तो अभी मैं आपको सब इस चैप्टर का 7 क्वेश्चन कराऊंगी। एक्सप्लेन बाय बर्निंग ऑफ, हमारा 7 क्वेश्चन है। Explain why burning of wood and cutting it into small pieces are considered as two different types of changes। तो जो हमारा हम वुड को बर्न करते हैं और वुड को स्मॉल पीसेस में कट करते हैं, ये हमारा दोनों केमिकल और फिजिकल चेंजेस कैसे हैं। तो फर्स्टली बच्चे देखो, जब भी हम वुड को बर्न कर रहे हैं, जब भी हमने वुड को बर्न किया, जलाया, फ्लेम प्रोवाइड की, तो क्या हो गया, क्योंकि न्यू सब्सटेंस भी प्रोड्यूस हुआ है ना, चारकोल प्रोड्यूस हो गया, कोल प्रोड्यूस हुआ, तो केमिकल चेंज हो गया। बिकॉज इन बर्निंग न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म। तो बर्निंग प्रोसेस में क्या होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है, इसीलिए क्या होता है, जो बर्निंग ऑफ वुड है इट इज ए केमिकल चेंज। तो नेक्स्ट है हमारा वुड प्लस ऑक्सीजन, ये हमारा रिएक्शन है। वुड हमारे पास वुड थी, उसको हमने ऑक्सीजन प्रोवाइड की, ठीक है, तभी क्या फॉर्म होगा, चारकोल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट प्लस लाइट। तो ये हमारा रिएक्शन हो गया केमिकल का, ठीक है। बट क्या किया हमने, बट कटिंग इट इनटू स्मॉल पीसेस इज फिजिकल चेंज, क्योंकि हमने उसको स्मॉल स्मॉल पीसेस में कट किया, तो ये क्या हो गया हमारा फिजिकल चेंज। बिकॉज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, क्योंकि कोई भी न्यू सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सिर्फ चेंजेस, उसकी स्टेट ही चेंज हो रही है। देखो आप, आपके पास एक पेंसिल है, उसको आप बच्चे कट करोगे, ठीक है, कट करके उसको बीच में से कट कर दिया, तो क्या होगा, वो रहेगी तो पेंसिल ही, लेकिन क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, हमने सिर्फ उसकी जो ये उसकी मतलब जो शेप है, ठीक है, फिजिकली चेंज किया है उसको, बिल्कुल ही न्यू प्रोडक्ट तो नहीं फॉर्म हुआ ना, पेंसिल ही रहेगी वो। तो इसीलिए क्या होगा, कटिंग ऑफ जो हमारी है, हम उसको कट करेंगे पेंसिल को, क्या होगा हमारा फिजिकल चेंज। वी कैन ओनली रिड्यूस द साइज ऑफ वुड, तो हम उसको सिर्फ साइज ऑफ वुड का रिड्यूस करेंगे, सिर्फ उसका मतलब साइज रिड्यूस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब हाउ क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर सल्फेट आर प्रिपेयर्ड। तो हम कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल्स होते हैं वो कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो क्या करना है, टेक ए कप फुल ऑफ वाटर इन ए बीकर। तो आपने एक वाटर लेना है भर के, ठीक है, एक बीकर में। तो एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो उसमें क्या करोगे, आपने एक बीकर लिया, उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मिक्स किया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, वाटर को हीट प्रोवाइड करनी है, उसको बॉईल करना है, ठीक है, फ्लेम प्रोवाइड करनी है बच्चे। तो व्हेन इट स्टार्ट्स बॉइलिंग, उसके बाद क्या होगा, वो बॉईल होना स्टार्ट होगा। और ऐड कॉपर सल्फेट पाउडर स्लोली। तो उसमें क्या करना है, आपने स्लोली स्लोली मतलब थोड़ा थोड़ा करके, ठीक है, चम्मच की हेल्प से उसमें क्या करना है, कॉपर सल्फेट का पाउडर स्लोली स्लोली आप ऐड करोगे, ठीक है। तो उसके बाद कंटिन्यूसली ऐड करने के बाद क्या होगा, एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे पाउडर डिजोल्व होना बंद हो जाएगा, आप डिजोल्व कर ही जाओगे, क्योंकि आपने बीकर लिया, उसमें मिक्स किया, डिसॉल्व करते गए। डिसॉल्व करने के बाद क्या हुआ, एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसपे उसका बॉयल डिसॉल्व होना हमारा पाउडर बंद हो जाएगा। तो उस पॉइंट को मतलब सैचुरेशन पॉइंट्स बोलते हैं। तो इस पर आप देखते हो, जैसे हम शुगर डिसॉल्व करते हैं, एक पॉइंट ऐसा होता है ना, शुगर डिसॉल्व करनी बंद हो जाती है। तो उसके बाद क्या करोगे, आप उस सॉल्यूशन को कंटिन्यूसली स्टिरर करोगे। स्टिरर करने के बाद उस सॉल्यूशन को फिल्टर करोगे, फिल्टर करने के बाद उसको कूलिंग होने के लिए रखोगे, कूल होने के लिए उसको आप ओवन वगैरह में रखोगे, ठीक है। तो उसके बाद क्या करो, देखोगे आप क्रिस्टल्स फॉर्म हो जाएंगे कॉपर सल्फेट के। तो देखो बच्चे, मैंने डायग्राम शो की गई हुई है। तो डायग्राम में देखो, मैंने मिक्स किया हुआ है सोल्यूशन, उसमें वाटर ऐड किया, कॉपर सल्फेट पहले ऐसा था, जब भी उसके क्रिस्टल्स बन गए, मैंने देखो ब्लू एक ये देखो ब्लू कलर के क्रिस्टल शो किए हुए हैं, तो वो ऐसा हो गया, ठीक है। तो देखो ध्यान से बच्चे, तो आपने क्या करना है, आपका अगर पिछले क्वेश्चन मिस हो गए
तो आपने एजुकेशन क्या करना है, यूट्यूब पे जाके एजुकेशन मज़ाइल सर्च करना है, उस पे जाके चैनल को सब्सक्राइब करके आप कोई भी वीडियो देख सकते हो, अपनी क्लास के क्वेश्चन आंसर वगैरह सब कुछ। तो नेक्स्ट बच्चे हमारा है एक्सप्लेन हाउ पेंटिंग ऑफ आयरन गेट प्रिवेंट्स इट फ्रॉम रस्टिंग। तो जब भी हम क्या करते हैं, हमारा जो भी गेट है, ठीक है, आयरन का बना हुआ है, उसके ऊपर हम पेंट क्यों करते हैं, ठीक है, हम क्यों, मतलब रस्ट से प्रिवेंट कैसे हो जाता है वो जब भी हम पेंट कर देते हैं उसके ऊपर। तो क्या होता है, सबसे पहले हमें पता है बच्चे, जब भी हमारे जो भी हमारा आयरन है उसको रस्ट होने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, मॉइस्चर चाहिए, ठीक है, ये दो इनिशियल्स मतलब इंपॉर्टेंट्स हैं उनके लिए। जब भी ये मतलब रस्टिंग प्रोसेस होनी है तो उसके लिए सबसे पहले ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर चाहिए होता है, ठीक है। तो पेंट करने से क्या हो गया, हमने पेंट करके उसके ऊपर एक लेयर बना दी, लेयर बनाने के बाद क्या हुआ, वो ऑक्सीजन और मॉइस्चर के टच में आना बंद हो गया। तो इसीलिए क्या हो गया हमारा, रस्टिंग ऑफ आयरन मतलब नहीं होगा जब भी हम पेंट कर देंगे उसको। तो इसीलिए हम इस क्वेश्चन का आंसर आप कैसे करोगे, इट इज ए नोन दैट फॉर रस्टिंग द प्रेजेंसी ऑफ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर इज इनिशियल, painting prevents the iron gate from coming in contact with oxygen and moisture। ठीक है बच्चे, पता चला अभी आपको। तो नेक्स्ट हमारा 10th क्वेश्चन है एक्सप्लेन व्हाई रस्टिंग ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट्स इज फास्टर इन कोस्टल एरियाज देन डेजर्ट। तो जो रस्टिंग ऑफ आयरन होती है बच्चे, ठीक है, वो कोस्टल एरिया में फास्ट होती है देन इन डेजर्ट्स। तो कोस्टल एरिया में जहाँ पे नमी होती है, ठीक है, तो आप देखते हो जो कोस्टल एरिया होते हैं एज ए कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर इन कोस्टल एरिया इज हायर, क्योंकि हमें पता है बच्चे रस्टिंग ऑफ आयरन होने के लिए हमें क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और मॉइस्चर चाहिए, ठीक है। तो कोस्टल एरिया में तो ऑक्सीजन और मॉइस्चर ज़्यादा होगा। तो अगर वो हमारे आयरन को सिंपली मिल रहा है ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, तो उसकी रस्टिंग ऑफ आयरन क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन बट डेजर्ट में क्या होता है, एयर ज़्यादा होती है, ठीक है, तो वहाँ पे हॉट होते हैं। सो क्या होता है, कोस्टल में जो हमारी प्रोसेस होती है रस्टिंग ऑफ आयरन जो होती है ज़्यादा होती है। तो आप कैसे आंसर करोगे, एज ए कंटेंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर इन द कोस्टल एरिया इज हायर देन इन द एयर इन डेजर्ट, सो द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग इज फास्टर इन कोस्टल एरिया। तो आप इसका आंसर ऐसे करोगे बच्चे। तो फर्स्टली सेकंड देखो हमारा 11th क्वेश्चन, द गैस वो यूज इन द किचन इज कॉल्ड लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस। तो हमारा क्वेश्चन है, हमें ये हमें बोला गया है आपका जो भी किचन है उसमें आप एलपीजी गैस है, ठीक है, यूज करते हो ना बच्चे, इन दिस सिलेंडर इट एग्जिस्ट्स एज ए लिक्विड। तो ये सिलेंडर में क्या होती है, एज ए लिक्विड एग्जिस्ट करती है। when it's comes out from the cylinder it becomes a gas। तो जब ये सिलेंडर से बाहर आती है तो गैस बन जाती है। चेंज ए, इसको चेंज ए का नाम दिया। देन इट्स बर्न, इट्स चेंज बी। द फॉलोइंग स्टेटमेंट परटेन टू दीज चेंजेस, चूज द करेक्ट वन। तो ये हमें कुछ चेंज दी गई है स्टेटमेंट से परटेंट करके, मतलब बोला गया ये क्या होगा, तो वो क्या होता है, हमें इसमें से करेक्ट वन करना है। फर्स्टली बच्चे क्या है, ए प्रोसेस इज केमिकल चेंज। तो ए प्रोसेस क्या है, इन्होंने बोला है केमिकल चेंज है। तो सेकंड क्या है, बी इज ए केमिकल चेंज, ठीक है, बोथ प्रोसेस ए एंड बी आर केमिकल चेंज। तो फोर्थ है हमारा नन ऑफ दीज प्रोसेसेस केमिकल चेंज। तो क्या होगा बच्चे, इन्होंने बोला है ना चेंज, सबसे पहले तो वो उसमें लिक्विड है, उसके बाद जब बर्न हुई तो उसकी प्रॉपरली चेंज होगी ना। तो आप क्या लिखोगे बच्चे, प्रोसेस बी इज ए केमिकल चेंज, क्योंकि ए में तो सिर्फ उसकी फॉर्म चेंज हो रही है, लिक्विड से गैस हो रही है, क्योंकि 3 स्टेट्स होती है ना मैटर की, बच्चे हमने पढ़ा था। तो क्या हो गया, प्रोसेस बी इज ए केमिकल चेंज। तो इसका ये आंसर आएगा बच्चे। तो नेक्स्ट हमारा 12th क्वेश्चन है, एनारोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट एंड प्रोड्यूस बायोगैस। एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं
जो मतलब डाइजेस्ट करते हैं एनिमल वेस्टेज को और प्रोड्यूस करते हैं बायोगैस, तो इसको हमने चेंज ये रख लिया, हमारा कंसीडर कर लिया चेंज ही। तो उसके बाद क्या है, दी बायोगैस इज देन बर्न एज फ्यूल, तो उसके बाद बायोगैस फ्यूल एज ए फ्यूल बर्न हुई, तो ये चेंज बी है हमारा। द फॉलोइंग स्टेटमेंट परटेन टू दीज चेंजेस, चूज दी करेक्ट वन, तो ये स्टेटमेंट्स क्या परटेंड कर रही हैं, तो हमने इसमें से एक चूज करना है। फर्स्टली हमारा क्या है, प्रोसेस ए इज ए केमिकल चेन, प्रोसेस बी केमिकल चेन, बोथ प्रोसेस ए एंड बी आर केमिकल चेन, नन ऑफ दीज प्रोसेसेस केमिकल चेन। तो फर्स्टली देखो बच्चे क्या है, वो उसने चेंज किया एनारोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट एनिमल वेस्ट, उसने उसको मतलब अपने अंदर जो हुआ है डाइजेस्ट करके उसको बायोगैस बना दी, तो ये केमिकल चेंज हो गया, टोटल फॉर्म चेंज है। तो बी में क्या होगा, बर्न हो गया, बर्न में भी गैस प्रोड्यूस होगी, टोटली चेंज हो गया ना, बोथ प्रोसेस ए एंड बी आर केमिकल, तो हमारी थर्ड ऑप्शन राइट है, वो हमारी केमिकल चेंज में कंसीडर होगी बच्चे। तो फर्स्टली तो इस चैप्टर के हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस हो गए हैं बच्चे। तो अभी हमारे इस चैप्टर के हमने एनसीईआरटी क्वेश्चन करने हैं। अगर किसी भी को कोई भी डाउट हो आपके प्रीवियस क्वेश्चन में, रीडिंग में, किसी भी टॉपिक में, तो आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैसेज करके पूछ सकते हो। आपने यूट्यूब पे जाना है और एजुकेशन मजाइल सर्च करके चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरे ये सभी वीडियो अपने क्वेश्चन आंसर ईजिली कर सकते हो, लिंक में आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है एक्स्ट्रा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप नोट डाउन करना है इनको। वाई डू स्टेनलेस स्टील यूटेंसिल्स नॉट रस्ट, यो हमारे स्टेनलेस स्टील यूटेंसिल्स होते हैं वो रस्ट क्यों नहीं होते हैं, तो आंसर क्या करोगे आप, स्टेनलेस स्टील यूटेंसिल्स आर अलॉय ऑफ आयरन, तो ये स्टेनलेस स्टील होते हैं वो क्या होते हैं, अलॉय ऑफ आयरन होते हैं। अलॉय आर द मिक्सचर ऑफ, तो अलॉयज क्या होते हैं, तो अलॉयज होते हैं हमारे टू और टू से ज़्यादा सेम, मतलब हमारे जो होते हैं मोर सेम मेटेलिक सॉलिड्स, तो हमारे जो सॉलिड्स होते हैं इसमें दो या दो से ज़्यादा जो सॉलिड्स होते हैं मेटेलिक सॉल्ट का सोल्यूशन होते हैं, ठीक है, और डिफरेंट मेटेलिक सॉलिड सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं, और डिफरेंट मेटेलिक सॉल्यूशन भी हो सकते हैं, सेम मेटेलिक सॉल्यूशन भी हो सकते हैं। तो क्या होता है, व्हेन ए मेटल इज अलॉय विद अदर मेटल, तो जब भी हमारा मेटल मतलब दूसरे मैटर के साथ अलॉय हो जाता है, ठीक है, दूसरे मैटर के साथ मिक्स हो जाता है, तो उसमें क्या होता है, इट्स रेजिस्टेंस टुवर्ड्स क्रोजन इंक्रीज, तो उसमें ज़्यादा रेजिस्टेंस आ जाती है क्रोजन इंक्रीज करने की। स्टेनलेस स्टील इज वन सच अलॉय, हिंस इट डज नॉट रस्ट, तो इसलिए वो रस्ट नहीं होता। तो इसका मतलब क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल दे के समझाती हूँ। जैसे आप देखो बच्चे, आप किसी से आप लड़ने जा रहे हो, आपकी फाइट होगी बच्चे, ठीक है, तो अगर आप किसी को आपकी जैसे आपका दोस्त है बहुत ज़्यादा फैटी है और आप पतले से हो, आपकी उससे लड़ाई होगी दूसरे दोस्त से, ठीक है, तो जो आपका फैटी दोस्त होगा, मोटा दोस्त है, वो एक मोटा लड़का है, एक पतला लड़का है, पतले दोनों की लड़ाई होगी। तो जो मोटा लड़का है वो दूसरे लड़के को ईजिली जो होगा मार देगा, जो कुछ भी मतलब ईजिली उनमें लड़ाई होगी, ईजिली एक दूसरे को मार देगा ना वो। तो क्या होगा, अगर उसने जो दूसरा साथी है जो पतला है, तो पतले ने एक और अपने साथ दो तीन अपने साथ दो तीन और अपने फ्रेंड्स को लगा लिया, तो क्या होगा, जो दूसरा है मोटा लड़का है ना, उसका क्या होगा, वो कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है, क्योंकि वो आपस में मिल गए तीन लड़के, उनके उनमें ज्यादा ताकत होगी ना, बोलते हैं ना बच्चे एकता विच बल है, ठीक है, एकता में बल है, तो ये हम सुनते हैं ना कहानी, तो वो ऐसे ही होता है। ऐसे जब भी दो हमारे मेटल्स मिल जाते हैं, मेटेलिक सॉल्ट मिल जाते हैं, सॉल्यूशंस मिल जाते हैं, तो उनमें क्या होगी, रेजिस्टेंस इंक्रीज होगी। रेजिस्टेंस इंक्रीज होने की वजह से उसके ऊपर जो होते हैं दूसरे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा ऑक्सीजन और मॉइस्चर का, ठीक है। तो स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, स्टेनलेस स्टील हमारी अलॉयज होती है। अलॉयज क्या होती हैं, अलॉयज में 2 और 3 जो भी होते हैं, 3 से ज़्यादा मेटेलिक सॉलिड और सोल्यूशन का मिक्सचर होता है, तो उसमें क्या होता है, इसकी वजह से उसकी रेजिस्टेंस होती है
टवर्ड्स करोजन इंक्रीज हो जाती है, इसीलिए स्टेनलेस स्टील इज वन सच अलॉय हिंस इट डज नॉट रस्ट। तो इसीलिए क्या होती है, वो रस्ट नहीं होती है, ठीक है, वो ज्यादा अलॉय हो जाती है, इसकी वजह से वो रस्ट नहीं होती है। तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आ गए होंगे। तो बच्चे नेक्स्ट आपके एक्स्ट्रा क्वेश्चन से हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अभी आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, कुछ भी ना समझाया हो, आप मुझसे पूछ सकते हो। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।